आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। कांड्रा थाना पुलिस ने चोरी के जुर्म में एक युवक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। ओडिशा राज्य के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी कर चुके हैं। राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में दोबारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण के उपरांत वे रविवार को जमशेदपुर के एग्रीको स्थित अपने आवास पहुंचे, जहां पार्टी का 13 और 14 जनवरी को होगा भव्य दोमुहानी संगम महोत्सव का आयोजन। जमशेदपुर स्वामी विवेकानंद जी का 162वां जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। फूंकपानी प्रखंड में विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन। खरसावा के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामी विवेकानंद की जयंती गुरुकुल के द्वारा मनाई गई। आगे की खबरें विस्तार से। कांड्रा थाना पुलिस ने चोरी के जुर्म में एक युवक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। कांड्रा थाना प्रभारी विनोद कुमार मुर्मू ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना गेट के समीप एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस क्रम में चौका चांडिल से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहा था। पुलिस को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन वो असफल रहा। पुलिस के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया उसका नाम बृहस्पति महतो है, जो कि चांडिल गुड़ालेंगी का निवासी है। इससे पूर्व भी वह मोटरसाइकिल चोरी से बुंडू थाना से रांची जेल जा चुका है। कांड्रा पुलिस ने उसके पास से एक काला रंग का स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद किया है। वहीं छापेमारी दल में पुलिस मिसल कांड्रा थाना प्रभारी विनोद कुमार मुर्मू, विनोद कुमार, रामदयाल उरांव, शिवजी सिंह, अशोक ठाकुर, सुनील मुंडू शामिल थे। ये है कि जो है हमारे नए एवं युवा पुलिस कप्तान के निर्देशन में कल दिनांक 11/1/25 को रात्रि 9:30 बजे के आसपास में एंटी क्राइम चेकिंग जो है हम लोग थाना गेट के सामने लगाए हुए थे। उसी दौरान चांडिल चौका रोड तरफ से एक मोटरसाइकिल चालक आते हुए दिखाई दिया, जिसको रोका गया। वो भाग रहा था तो उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जो है उसको चेक किया गया तो उसके पास जो है बिना नंबर का एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल मिला। उसके संबंध में उससे पूछा गया तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, और जब उससे बड़ा कड़ाई से पूछा गया तो वो बताया कि जो है ये पिछले साल दुर्गा पूजा के आसपास में चोरी किया था और उसका नंबर प्लेट हटा करके अपने उपयोग में ला रहा था। ये भी बताया कि जो है 2 साल पहले बुंडू थाना से जो है मोटरसाइकिल चोरी में जेल जा चुका है। ओडिशा राज्य के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी कर चुके हैं। राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में दोबारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण के उपरांत वे रविवार को जमशेदपुर के एग्रीको स्थित अपने आवास पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व राज्यपाल से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अपने पुराने साथियों को पाकर काफी खुश नजर आए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की जनता को भी सबसे पहले नमन करते हैं, जिन्होंने एक मजदूर वर्ग के व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाया। साथ ही कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर वे और ज्यादा उत्साहित है। वहीं झारखंड की नई सरकार के सवाल पर उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने एक बड़ा जनादेश इंडी गठबंधन को दिया है, इसलिए इंडी गठबंधन की सरकार को जनता से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए, वरना जनता ने एनडीए को भी वोट देकर विपक्ष तक पहुँचाया है, और अगर सरकार वादों को पूरा नहीं करती है तो विपक्ष जनता के हितों की रक्षा हेतु आंदोलनरत रहेगा। तमाम हमारी जनता, खासकर हमारे मजदूर भाई, क्योंकि मैं भी एक मजदूर था, मेरे परिवार भी एक मजदूर परिवार से आता। एक मजदूर को इतनी बड़ा सम्मान का श्रेय जमशेदपुर की जनता को जाता है। देखिए, कार्यकर्ता जब शिखर पे जाता है और फिर लौट के आता है तो कार्यकर्ता को लगता है कि हमारे बीच का नेता हमारे बीच फिर वापस है, और इसीलिए कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जो देख रहे हैं उसके पीछे एक ही कारण है कि मैं भी जिस तरह हमारे बूथ के लाखों कार्यकर्ता आज पार्टी के लिए और पार्टी की विचारधारा के लिए बिना कुछ मांगे जो काम कर रहे हैं, तो अब मुझे भी कार्यकर्ताओं का उत्साहित देखकर मैं भी काफ़ी उत्साहित हूँ, और ये विश्वास दिलाता हूँ कार्यकर्ताओं को कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आन बान शान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। हर सुख दुख में रघुवर का दास उसके साथ खड़ा रहा है।
पूरे भारतवर्ष में किस तरह से लगभग 16 राज्यों में हमारी सरकार है और एनडीए की सरकार है। तो आज हम लोग हताश नहीं है, कार्यकर्ता थोड़ा सा हताश जरूर हुआ था यहाँ पे झारखंड में, जब हमें लग रहा था कि हमारी सरकार आएगी और नहीं आ पाई, लेकिन इनके आने से फिर से ऊर्जा आई है और लोगों को लग रहा है, कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि अब फिर से हम लोग की लड़ाई जो है अभी विपक्ष से होने वाली है, जो सत्ताधीन सरकार है उनके साथ होने वाली है, और हम उस मजबूती के साथ एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहेंगे। 13 और 14 जनवरी को होगा भव्य दोमुहानी संगम महोत्सव का आयोजन। आज दिनांक 12 जनवरी 2024 को दोमुहानी संगम महोत्सव 2025 का एक पत्रकार वार्ता दोमुहानी घाट सोनारी में संपन्न हुआ। तो जो है वो मुख्यतः हिंदू उत्सव समिति और उम्मीद एक अभियान के तत्वाधान में होता आ रहा है। यह कार्यक्रम 2022 से हम लोगों ने प्रारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नदी और पर्यावरण को धर्म के साथ उनका संरक्षण और संवर्धन कर सके। तो यह जो गंगा आरती के माध्यम से जो भी जमशेदपुर की जनता यहाँ पर उपस्थित होती है, पर्यावरणविद के द्वारा, धर्म जो है कि धर्म गुरुओं के द्वारा, या यहाँ पे संदेश हम लोग दिलाने का कार्य करते हैं कि जिस नदी के किनारे इस शहर का उदय हुआ, इस शहर का निर्माण हुआ, आज उस नदी का अस्तित्व बचाना भी कहीं ना कहीं हमारा जिम्मेदारी है। और ये जब पर्यावरण का भी रक्षा करना, संरक्षण करना, ये हमारा जिम्मेदारी है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि आस्था के माध्यम से हम नदी को और पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें, संरक्षित कर सकें। जिस प्रकार आप सभी को मालूम होगा कि किस प्रकार जमशेदपुर में पानी का जो लेयर है वो लगातार नीचे की ओर जा रहा है। तो जितने भी जल के संसाधन हैं, जल संरक्षण के जो स्थान हैं, उनको बचाए रखने का एक अभियान हम लोगों ने यह किया है। और साथ ही साथ यह भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो भी शहर का ऐसा परिवार जो शारीरिक अक्षमता के कारण या आर्थिक अक्षमता के कारण बनारस और हरिद्वार में इस दिव्य दृश्य को नहीं देख पाते हैं, आरती को नहीं देख पाते हैं, उनके लिए जमशेदपुर को ही दोमुहानी घाट के माध्यम से हम लोग एक दिन के लिए बनारस और हरिद्वार बनाने का कार्य करते हैं। इसमें हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे जमशेदपुर वासी, साथ ही साथ सीमावर्ती क्षेत्रों से भी लोग उपस्थित होते हैं। तो 13 और 14 तारीख, 13 तारीख जो है वह मुख्यतः पर्यावरण पे आधारित रहता है, जिसमें हम लोग पर्यावरण पे संगोष्ठी करते हैं। ऐसे जो प्रख्यात पर्यावरणविद हैं हमारे जो शहर में, ऐसे लोगों को बुला करके पर्यावरण नदी संरक्षण पर हम लोग व्याख्यान कराते हैं, कल्चरल प्रोग्राम कराते हैं। और साथ ही साथ समाज में ऐसी संस्था जो हिंदुत्व और समाज हित और पर्यावरण हित के लिए कार्य कर रही हैं, ऐसे समाज के, ऐसे सामाजिक संस्थाओं के प्रमुखों को हम लोग उस दिन सम्मानित करने का कार्य करते हैं, ताकि उनको और मनोबल मिल सके और दुगनी गति से अपने कार्य को संपादित कर सकें। 13 तारीख को यह कार्यक्रम 3 बजे से प्रारंभ होगा। समय हम लोग 3 बजे दिए हैं एकत्रीकरण का। 3 बजे से लेकर के और लगभग 6:30-7 बजे तक यह कार्यक्रम चलता है। 14 तारीख को भी 3 बजे का ही आह्वान हमने सभी को किया है और आरती होते होते 7 बजे तक जो है यह कार्यक्रम चलता है। 14 तारीख को मुख्यतः सबसे पहले नदी पूजन होता है। जो है 11 पुरोहितों की जो टीम बनारस से आ रही हैं, उनके देख रेख में नदी पूजन होता है। जो मुख्य जजमान रहते हैं, उपस्थित अतिथि रहते हैं, वो सभी नदी पूजन में बैठेंगे और नदी पूजन होगा। तत्पश्चात गणेश वंदना होगा। गणेश वंदना के बाद 45 मिनट का जो गंगा आरती है, स्वर्णरेखा आरती है, उसका गायन होगा और ये संचालित होगा इस प्रकार से। जमशेदपुर स्वामी विवेकानंद जी का 162वां जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया।
जमशेदपुर के बागबेड़ा रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर प्रांगण में एकलव्य संस्था के द्वारा स्वामी विवेकानंद का 162वां जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां कई बच्चों ने भाग लिया, जिसमें बच्चों को स्वामी विवेकानंद का चित्र बनाना था। जिस बच्चे ने भी सबसे सुंदर तस्वीर बनाई उन्हें पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर एकलव्य संस्था के संस्थापक सदस्य कन्हैया प्रसाद ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्वामी विवेकानंद के आदर्श से परिचित करना है। स्वामी विवेकानंद के महान विचारों और उनके योगदान को याद करते हुए उनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया है। स्वामी विवेकानंद ने न केवल भारतीय समाज को जागरूक किया बल्कि दुनिया भर में भारत की संस्कृति और विरासत को भी प्रतिष्ठित किया। उनके संदेशों को आज भी समझ में प्रासंगिक माना जाता है और युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कन्हैया प्रसाद, प्रदीप श्रीवास्तव, विकास कुमार, दीपंकर, अभिषेक समेत देवेंद्र ने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान रहा। एकलव्य संस्था की तरफ से पहला बार विवेकानंद जी का जयंती मनाने का कार्यक्रम रखा गया और ये स्टेशन के पास वाले शिव मंदिर में रखा गया। हम लोग के संस्था में यहाँ स्टेशन के पास में 64 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को ये बताने के लिए कि स्वामी विवेकानंद जी का हमारे इतिहास में क्या योगदान रहा है और उन्हें हम किस तरह से प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं, उससे बच्चों का भविष्य उनको प्रेरणा मिले के किस तरह से बन सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद जी का जयंती का कार्यक्रम स्टेशन में रखा गया। हाँ, बच्चों को एक ड्राइंग प्रतियोगिता का कार्यक्रम दिया गया है, उसमें वे स्वामी विवेकानंद जी का ही चित्र बनाएंगे। जिनका चित्र सबसे सुंदर बनेगा उनको पुरस्कृत किया जाएगा। कन्हैया प्रसाद, एकलव्य टीम संस्थापक सदस्य। फूंकपानी प्रखंड में विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन। फूंकपानी प्रखंड में दिनांक 12 जनवरी 2025 को पुरुनिया पंचायत के फुटबॉल स्टेडियम में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन एस्पायर सामाजिक संस्था द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में फूंकपानी प्रखंड के प्रमुख श्रीमान सिद्धार्थ होनहागा मौजूद हुए। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रेरित कर समाज, गांव, पंचायत में सकारात्मक परिवर्तन लाना और एक बेहतर समाज का निर्माण करना है। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत गीत के साथ किया गया, जिसके बाद सभी अतिथियों के द्वारा स्वामी विवेकानंद के फोटो में माला व पुष्प अर्पण कर उन्हें याद किया गया। प्रखंड प्रमुख श्रीमान सिद्धार्थ होनहागा द्वारा आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों और युवाओं का स्वागत व अभिनंदन करने के बाद उन्होंने स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला। उनके द्वारा स्वामी जी के आदर्शों और विचारों को कैसे अपने जीवन में लाना है और कैसे युवा किसी देश के विकास का निर्माता होता है, ये बताया। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा। खरसावा के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामी विवेकानंद की जयंती गुरुकुल के द्वारा मनाई गई। स्वामी विवेकानंद की चित्र पर माल्यार्पण करके उनके जीवन चरित्र पर चलने का संकल्प लिया गया। उनके विचारों को जीवन में उतारने का आह्वान किया गया। इस दौरान गुरुकुल के निदेशक गजेंद्र नाथ चौहान ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी घटनाएं बताई। इस दौरान उन्होंने बताया कि विवेकानंद कहते थे कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। इसे सभी को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद समाज के सुधार के लिए शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे और चरित्र निर्माण और मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर जोर देते थे। अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से उन्होंने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें अनेक बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विजेता सभी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही गजेंद्र नाथ चौहान ने बताया कि बच्चे भविष्य की नींव होते हैं, उन्हें बचपन से अच्छे संस्कार देना जरूरी है। इस कार्यक्रम में बच्चों को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने की शिक्षा दी गई है। इस अवसर पर शिक्षक उमेश उरांव, अनामिका मुखी, रोशनी उरांव, मोनिका उरांव सहित अनेक बच्चे मौजूद रहे।
आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।